Hello bachcho, let's see this question and the question is a narrow monochromatic beam of light of intensity I is incident on a glass plate is shown in figure. Another identical glass plate is kept close to the first one and parallel to it. Okay, ये दूसरी भी हमने यहाँ पर रख दी. Each glass plate reflects 25% of light incident on it and transmits the remaining. Then find the ratio of the minimum and the maximum intensity in the interference pattern formed by the two beam obtained after one reflection at each. Okay, 1990 का क्वेश्चन है बेटा, 7 मार्क्स का. ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको कैलकुलेशन इजीली और फास्ट करनी आनी चाहिए. अगर मान लेते हैं यहां से ये आई की क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा ये इसका 25% करेगा, यानी कि आई बाई 4 तो ये रिफ्लेक्ट कर दी, और बाकी की किधर चली जाएगी, अंदर की तरफ में चली जाएगी. तो ये बाकी हमने अंदर की तरफ में भेज दी जो कि इस पर गिरी. ठीक है. अच्छा, ये जो बाकी की गई है कितनी जाएगी, 3i/4 यहां पर चली जाएगी. सिंपल. अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो प्लेट है भाई पार्शियली क्या कर रही है बेटा, रिफ्लेक्ट भी कर रही है, और पार्शियली क्या कर रही है, साथ ही साथ में ये हमारी ट्रांसमिट भी कर रही है. अब यहां पर जाने के बाद में देखिए ट्रांसमिट भी होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी यहां पर. ठीक है. तो यहां से जैसे ये ट्रांसमिट हुई है, अच्छा रिफ्लेक्ट जो है वो इसका कितना 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 3i/16. ठीक है. और जो बाहर की तरफ में निकल गई ये इसका 75%, यानी कि 9i/16 निकल जाएगी. ठीक है. अब जब ये यहां से जाएगी तो ध्यान से देखिए, यहां से फिर से वापस ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां से रिफ्लेक्ट में तो केवल इसका 25% है, तो 25% कितना चला जाएगा 3i/64 हो जाएगा. और जो ये ट्रांसमिट हुई है इधर की तरफ में है ना, ये नंबर 2 पर. ठीक है. ये इस तरीके से बोल दीजिए, ये है हमारे पास में नंबर 1. ठीक है. सॉरी, ये वाली नंबर 1 बोल दीजिए. ठीक है. और ये वाली नंबर 2 ये लास्ट में निकल रही है, तो ये कितनी निकल जाएगी 9i/64 के करीब निकल जाएगी. बस इनकी वैल्यूज को आपको याद होना चाहिए. तब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न इज टू टेक प्लेस बिटवीन रे 1 एंड रे 2. ठीक है. रे 1 कौन सी है बेटा हमारे पास में, एक तो ये वाली है रे 1, और रे 2 जो है हमारे पास में ये वाली है. तो इंटरफेरेंस के लिए हमारे यही वाले काम में आने वाली है. तब अगर मैं इसके लिए कैलकुलेशन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर मैं i1 निकाल देता हूं तो i1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में i/4. ठीक है. एंड जो i2 आएगी हमारे पास में वो कौन सी वाली हो जाएगी, सेकंड रे, जो कि कितनी हमारे पास में 9i/64. ठीक है. तो जो i मिनिमम डिवाइडेड बाई i मैक्सिमम कितना हो जाएगा, i मिनिमम डिवाइडेड बाई i मैक्सिमम. बस यही चीज हमें निकालनी थी. तो i मिनिमम कितना होता है √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर. ठीक है. और डिवाइडेड बाई i मैक्सिमम कितना होता है बेटा हमारे पास, अच्छा यहां से रूट नहीं आएगा, देखिए इसको मिटाते हैं, और यहां पर भी इसके लिए बस बीच में प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना, √i1 प्लस √i2. ठीक है. और ये इसका स्क्वायर, बस दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो यहां से जो हमारे पास में आ जाएगा देखिए √i1, अच्छा रूट में ये आ गया हमारे पास में i/4 है ना, और माइनस का रूट में चला जाएगा 9i/64. ठीक है. और ये इसका स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में जो आ जाएगा रूट के अंदर i/4 है ना, और प्लस का आ जाएगा रूट में 9i/64, और ये इसका स्क्वायर. सिंपली अगर आप करोगे तो रूट में ये हो जाएगा हमारे पास में कितना √i डिवाइडेड बाई 2 है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3/8 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास में i मिनिमम डिवाइडेड बाई i मैक्सिमम जो आ जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा 1/49. ये वाला हमारा आंसर है. ओके बेटा, तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं यहां से, दिस विल बी अवर आंसर. ओके बेटा, यही हमें निकालनी थी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.